वीडियो का टाइटल देखकर आप समझ ही गए होंगे कि ये छोटी सी टेक्निक हर रोग की दवा है, क्योंकि ये आपके शरीर में स्ट्रेस हार्मोन कॉर्टिसोल का लेवल कम कर देती हैं। आपको स्ट्रेस नहीं होता है, डिप्रेशन की समस्या नहीं होती है। आपके शरीर में एंडोर्फिन्स बहने लगते हैं जो कि फील गुड हार्मोन्स हैं। आपको किसी भी तरह के दर्द में बहुत राहत मिलती है, चाहे वो जोड़ों का दर्द हो, हड्डियों का दर्द हो या मांसपेशियों का दर्द हो। इसे करने से आपका मन शांत होता है, आपकी हार्ट रेट और ब्लड प्रेशर नॉर्मल होने लगता है। आपको थकान का अनुभव नहीं होता है, आप दिन भर एनर्जेटिक रहते हैं, गुस्से में कमी आती है, आपका फोकस अच्छा हो जाता है, आपको नींद अच्छी आती है, हॉर्मोन्स में संतुलन आता है, आपकी इम्यूनिटी बहुत स्ट्रांग हो जाती है और अगर आप पहले से बीमार हैं तो रोग से रिकवरी करने में भी ये बहुत मददगार है। इससे आपका पाचन ठीक रहता है, बालों का झड़ना कम हो जाता है, स्किन में एक बहुत बढ़िया सा ग्लो आता है और सबसे बढ़िया चीज़ कि लेटे लेटे आपके बैली का फैट, पेट के ऊपर जमा जो जिद्दी फैट है ना, वो कम होने लगता है अगर आप इसे जैसे मैं बता रही हूँ सही तरीके से करते हैं। बहुत ही अमेजिंग प्रैक्टिस है, इसे हम 3 तरीके से करेंगे और इसके हज़ारों फ़ायदे मिलेंगे। फ़ायदे गिनते गिनते आप थक जाएंगे। तो आप आराम से लेट जाएं और अपने हाथों को इस तरह से इंटरलॉक करके सिर के ऊपर की तरफ ले जाएं, जैसे हम अंगड़ाई लेते हैं ना वैसे, और पैरों को बिल्कुल सीधा कर लें। एक बार पैर के पंजे को नीचे की तरफ खींचें और ढीला छोड़ दें। अब बस आप पीठ के बल लेटे हुए हैं। अब आप सांस भरना शुरू करें और पेट को फुलाएं एक गुब्बारे की तरह। जितना ज़्यादा फुला सकते हैं फुलाएं, थोड़ा और, थोड़ा और अब धीरे धीरे सांस छोड़ते हुए पेट को अंदर दबाएं और दबाएं। पेट को ऐसे अंदर खींचें मानो आप अपने पेट को पीठ पर लगाने की कोशिश कर रहे हो। अंदर और ऊपर की तरफ, अपनी पसलियों की तरफ, ऊपर की तरफ खींचें और अंदर की तरफ खींचें। रिलैक्स। एक और बार करेंगे। हो सकता है शुरुआत में थोड़ी सी दिक्कत लगे, लेकिन एक बार जब आप इसे करना सीख जाएंगे, जब आपको इसके फ़ायदे मिलने लगेंगे, तो आप ज़रूर इसे रोज़ाना करेंगे। 3 तरीके से करेंगे हम इसे। तो ये पहला तरीका है। अगर हाथों में थकान लगती है तो हाथों को फिर से नॉर्मल पोजीशन में ले आएं। सेकेंड राउंड करने के लिए फिर से उंगलियों को आपस में फंसाएं, सिर के ऊपर की तरफ ले जाएं और सांस भरना शुरू करें। पेट को फुलाएं अच्छे से, थोड़ा और सांस छोड़ते हुए पेट को अंदर और ऊपर की तरफ खींचें। बिल्कुल अंदर दबा दें। हो सके तो थोड़ी देर यहाँ पर रुकें और मूल बंध लगाएं। रिलैक्स। मूल बंध क्या होता है? एनल मसल्स को कॉन्ट्रैक्ट करना, यानी जो गुदा द्वार है उसे अंदर की तरफ संकुचित करना। इस तरह से ये अभ्यास आपको 10 बार करना है। बहुत ज़बरदस्त फ़ायदे मिलते हैं इस अभ्यास के। पूरे शरीर में जो खून का दौरा है वो अच्छे से बढ़ता है। खून के साथ ज़्यादा ऑक्सीजन हर अंग को मिलती है, सारे अंगों को और साथ में आपके ब्रेन को भी। देखिए, जब ब्रेन को पर्याप्त मात्रा में ऑक्सीजन मिलती है ना, तो मान लीजिए आपका पूरा शरीर सिर के बालों से लेकर पैर के नाखून तक स्वस्थ रहने वाला है। ऑक्सीजन की कमी के कारण ही सारे रोग होते हैं। तो जब हम इस तरह से धीरे धीरे सांस लेते हैं, धीरे धीरे सांस छोड़ते हैं, तो इसका असर आपके शरीर के हर अंग पर पड़ता है। ये पहला तरीका हुआ। दूसरे तरीके में आपको क्या करना है? ऐसे ही लेटे रहना है पीठ के बल और पैरों को मोड़ लेना है इस तरीके से कि आपके तलवे आपस में एक दूसरे को स्पर्श करते रहें। बद्ध कोणासन में जैसे हम लेटते हैं। हाथों को आप चाहें तो सिर के ऊपर रखें या फिर अपनी थाइस के ऊपर रख सकते हैं अपने हाथों को, और फिर से इसी तरह से ब्रीदिंग करनी है 10 राउंड। सांस भरें, पेट को फुलाएं और फुलाएं, थोड़ा सा
और अब सांस छोड़ते हुए पेट को अंदर दबाएं, बिल्कुल अंदर खींच दीजिए पेट को और ऊपर की तरफ खींचिए। जब पूरा पेट अंदर दब जाए, मूल बंद लगाएं, थोड़ी देर होल्ड करें अपनी कैपेसिटी के अनुसार एंड रिलैक्स। एक और बार करते हैं। सांस भरें, पेट फुलाएं, थोड़ा और, थोड़ा सा और। अब धीरे धीरे सांस छोड़ना शुरू करें, पेट को अंदर दबाते हुए खींचें अंदर और अंदर, ऊपर की तरफ, अपनी पसलियों की तरफ खींचें पेट को। होल्ड करें इसी पोजीशन में, मूल बंद लगाएं एंड रिलैक्स। ये अभ्यास आपके शरीर में जो ऊर्जा है, जो प्राण शक्ति है, उसका ऊर्ध्वारोहण करता है। यानी जो एनर्जी हर वक्त शरीर के निचले अंगों में बहती रहती है, वेस्ट होती रहती है, वो ऊपर की तरफ बहने लगती है। आपका शारीरिक विकास तो होता ही है, मानसिक और आध्यात्मिक विकास भी होता है। जिन लोगों को नाइट फॉल की प्रॉब्लम होती है ना, उसमें भी फ़ायदा मिलता है। और अब इसी ब्रीदिंग को आप तीसरे तरीके से करेंगे कि अपने पैरों को फोल्ड कर लेना है, घुटनों से मोड़ लेना है, पैर के तलवे ज़मीन पर टिके हुए रहेंगे, दोनों पैरों के बीच में थोड़ा सा गैप रखें और हाथों को जैसे हमने पहले किया था फिंगर लॉक बनाकर सिर के ऊपर तान लें। और फिर से इसी तरह से ब्रीदिंग करनी है। सांस भरते हुए पेट को पूरा फुलाना है और सांस छोड़ते हुए पेट को बिल्कुल अंदर ऊपर की तरफ खींचना है। मूल बंद लगा लेना है, साथ में अपनी कैपेसिटी के अनुसार होल्ड करना है और फिर धीरे धीरे रिलैक्स। इस अभ्यास को भी आपको 10 बार करना है। सारे विषैले पदार्थ शरीर से बाहर निकल जाएंगे। ये टॉक्सिन्स ही तो होते हैं जो हमें बीमार बनाते हैं। ये आपकी जठराग्नि को एक्टिवेट करता है, आपको भूख अच्छी लगती है और जिन लोगों को कब्ज रहती है ना, कॉन्स्टिपेशन, उसमें भी आराम मिलता है। बहुत ही अमेजिंग प्रैक्टिस है। दिन में एक बार आपको इसे करना है। कोशिश करें सुबह सुबह खाली पेट कर लें। सुबह के अलावा अगर आप किसी और वक्त कर रहे हैं तो खाना खाने के कम से कम 3 घंटे बाद ही इस प्रैक्टिस को आपको करना है। एक चीज़ का ध्यान रखें, जिनका ब्लड प्रेशर हाई है, जिन्हें अल्सर या हार्निया की समस्या है, वो इसे अवॉइड करेंगे। प्रेगनेंसी और पीरियड्स के समय भी इस प्रैक्टिस को नहीं करना है। ये कुछ फ़ायदे मैंने आपको बताए हैं। आपको इस प्रैक्टिस से क्या फ़ायदा मिला, हम सभी के साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा। और एक ख़ास चीज़, बहुत जल्दी ही मेरे योग जर्नी परिवार के लिए एक अच्छा सा सरप्राइज़ लेकर आ रही हूँ। आप मुझे गैस करके बताइए क्या हो सकता है वो सरप्राइज़। तब तक अपना ख्याल रखें। मैं हूँ मधु चौधरी और आप इस वक्त योग जर्नी पर हैं। नमस्कार।